दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। ये जो सिलसिला हमने पेंडोरा पेपर्स आने के बाद शुरू किया है, थोड़ा सा हालात हज़रा कह लीजिए, उसको हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पिछली पॉडकास्ट अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे टैक्स हेवन्स के बारे में कि आखिर हम सुनते तो हैं इनके बारे में, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि हमारा इतना ताल्लुक़ नहीं है और हमें पता नहीं है कि ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और किस लिए बनते हैं और इनको क्यों कहा जाता है टैक्स हेवन्स। सो बात यह है कि ये चंद ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर टैक्सेस जो हैं वो बहुत लो हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है उसमें इस किस्म के पैसे के आने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो इजाज़त देते हैं इस किस्म की स्ट्रक्चर्स को बनाने में। वैसे तो इसको इलीगल नहीं मानते इस हिसाब से, उसकी बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये जो टैक्स हेवन्स हैं यहाँ पे क्या होता है कि असल में ख़ास तौर पर एक स्पेशलाइज्ड लॉ कंपनीज हैं जो कि अमीर लोगों को और जैसे भी लोग हैं, यानी कि पॉलिटिशियन हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, उनका पैसा, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती है कि किसी न किसी तरीके से अगर रिश्वत का पैसा है, चोरी का पैसा है, तो उसका उस हिसाब से उनको एक तो टैक्स बचता है और दूसरी बात यह है कि इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि वो समझ लीजिए कि इस्तेमाल हो जाता है, उनको इन्वेस्टमेंट्स करने का फ़ायदा हो जाता है और छुप जाता है पैसा। तो ये जो लॉ कंपनीज़ हैं ये ऐसे लोगों को स्ट्रक्चर मुहैया करती हैं, स्ट्रक्चर ऐसे मुहैया करती हैं कि वो खोखली कंपनीज़ बनाते हैं, जिसको समझ लीजिए कि डमी कंपनीज़ हो गई, और उसमें क्योंकि कोई मुलाज़म नहीं होते, वैसे उनको ज़रूरत पड़े तो आदमी उन मुहैया भी कर देते हैं जिनको उनको डायरेक्टर्स के ओहदे दे देते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनके कोई इख्तियारात नहीं होते, क्योंकि ये डमी कंपनीज इसीलिए बनाई जाती हैं कि उन कंपनीज के थ्रू जो पैसा है इधर का उधर हो सके। तो इनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो कि उन्हीं वकीलों का, कंपनीज हैं एक किस्म से वही ऑफिस होता है। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं उनके नाम जो है जाहिर नहीं होते कि ये किन लोगों का पैसा है, क्योंकि एक किस्म से इख्तियारात जो होते हैं उन्हीं लॉ कंपनीज के पास होते हैं। जो भी मूवमेंट करनी है उन कंपनीज के थ्रू पैसे की, एक मुल्क से जाता है पैसा दूसरे मुल्क में, तो उन्हीं कंपनीज के थ्रू जाता है। अभी इन्हीं पेंडोरा पेपर्स में टोनी ब्लेयर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनका भी नाम आया है, उनकी बीवी का गालबन नाम आया है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो बड़े आराम से कहते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, क्योंकि उन्होंने क्या है कि अपनी गालबन बीवी के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ढूंढी थी जो कि वहाँ पे उनका ऑफिस बनाना था। जैसे आपको पता है कि उनकी बीवी जो थी लॉयर थी, तो उनके मुताबिक उन्होंने तकरीबन $500,000 जो हैं वो टैक्स की सूरत में बचाए हैं। सो अमीर मुल्क जो हैं उनको तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस हिसाब से, लेकिन जो गरीब मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान है उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो हुकूमत के सिलसिले चलते हैं वो टैक्स की वजह से चलते हैं। ठीक है, बरामदात हैं और बहुत सी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी दूसरे तरीके हैं, लेकिन मेन जो सोर्स होता है गवर्नमेंट का वो टैक्स होता है। बाहर के मुल्कों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि पाकिस्तान की निस्बत कि वहाँ पे भी टैक्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग अदारा है, उसको अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल है मेजॉरिटी के लिए। लेकिन बात आ जाती है बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की, तो जाहिर है कि वो भी कुछ बचाना चाहते हैं टैक्स, लेकिन उनका ये चक्कर है कि बनिस्बतन पाकिस्तान के, जैसे कि आपको याद है कि जब ही पिछले प्राइम मिनिस्टर का हिसाब किताब सामने आया था तो पता चला था कि उन्होंने बहुत ही कम टैक्स दिया है, जबकि एक आम वकील जो है, कामयाब वकील है, वो भी उससे ज़्यादा टैक्स देता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेंडोरा पेपर्स के हवाले से, तो जब टैक्स हेवन्स की भी बात होती है तो लीक्स की भी बात थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि पेंडोरा पेपर्स के हिसाब से हो रहा है, तो आपको मालूम होगा कि शायद जो छोटी छोटी लीक्स हैं उनके बारे में तो आपको शायद पता हो या ना हो, जैसे कि स्विस लीक थी और लक्स लीक्स थी। तो पैनामा का तो आपको पता ही है, क्योंकि उसका तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था और उसका चर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ था। केसेस अभी तक भी जो हैं वो लटके हुए हैं, उनका कुछ बना कोई नहीं है, उसके बारे में तो आपको खैर मालूम है। ये जब बड़े इंकशाफात होते हैं तो इसका क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर
एक किस्म से जिक्र चलता है हर अखबार में, हर टीवी स्टेशन के ऊपर एक किस्म से चलता है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चलता रहता है। जाहिर है कि शायद उसमें थोड़ा बहुत इधर से कुछ उधर हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जाहिर है कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की वजह से, जैसे कि पहले फेक न्यूज़ जो कि एक टाइटल था दिया गया, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेजिटिमाइज किया एक किस्म से, क्योंकि ये फेक न्यूज़ तो चल रही हैं काफ़ी देर से। सो सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया कि मेन मीडिया से बात नहीं करनी, उन्होंने अपने खुद कम्युनिकेट करना है, अपनी न्यूज़ खुद रिलीज़ करेंगे ट्विटर के थ्रू, तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाम दिया था इनको फेक न्यूज़ का, एज अ सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट बिकेम अ नोन थिंग ना। अब हर कोई इस्तेमाल करता है इस टर्मिनोलॉजी को। उस टाइम शुरू में जब कहा गया था तो जाहिर है कि जर्नलिस्ट जो थे बहुत बुरा लगा था उनको। सो ये अब क्योंकि ये सोशल मीडिया भी आ गया है और एक न्यूज़ की बात कर रहे हैं हम, तो उसने जर्नलिज्म का जो है तकरीबन रुख मोड़ के रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो संजीदा जर्नलिस्ट हैं, जो ज़्यादातर काम रिसर्च पर करते हैं, जो बाकायदा हर चीज़ की छानबीन करके जो है रिलीज़ करते हैं खबर को, ना कि सोशल मीडिया में तो होता ना कि एक ने खबर दी तो दूसरे ने वहीं से उठाई तो आगे कर दी, और तीसरे ने भी वही कर दी, और सबको बस यही शौक़ होता है कि हम सबसे पहले न्यूज़ दे दें। ना वो तहकीक करते हैं, ना उनके पास सोर्सेज हैं तहकीक करने के, ना मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास ना आइडिया ही होता है कि इसको वाकई में रिसर्च कैसे करना है और अपना माइंड कैसे मेकअप करना है। कि हाँ, जैसे कि सर आप टीवी देखते होंगे, टीवी के ऊपर आप न्यूज़ देखते होंगे, 3-4 चैनल्स के ऊपर आप जब तक न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आपको काम की खबर एक तो काम की मिलती है या नहीं मिलती है, तो आप खुद जज करते हैं कि ये कौन सी खबर जो है ठीक लग रही है। तो यही चक्कर है कि ये जर्नलिज्म जो है ये इन सीरियस, ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो लीक्स आती हैं, ये इन्हीं सीरियस जर्नलिस्ट की वजह से आती हैं। ये जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम है उसमें एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन और बहुत बाकायदा तहकीक के साथ ये चीज़ रिलीज़ करते हैं, सो उसकी क्रेडिबिलिटी इसलिए बन जाती है क्योंकि जो कुछ भी वो लिखते हैं वो बाकायदा पेपर्स वगैरह साइट करके अपनी तफ्तीश पूरी करके तो फिर उसको रिलीज़ करते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बात थी कि ये लीक्स आती कैसे हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने टैक्स हेवन के स्ट्रक्चर की तरफ। सो ये जो टैक्स हेवन्स हैं, खाली जो खोखली कंपनीज हैं, लॉ फर्म्स जो बना के देती हैं पैसा आपका इधर से उधर हो जाए, खाली वही कुछ नहीं है। ऐसा तो जाहिर है कि एक किस्म से अगर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे दरिया को पार करने के लिए आपको एक पुल की ज़रूरत होती है, और ये समझ लीजिए कि काला पैसा जो है वो पानी में डुबकी लगाकर दूसरे किनारे पर निकलता है, धुल कर, साफ़ सुथरा होकर, सफ़ेद पैसा बनकर। सो ये इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि जो मुल्क देते हैं ये सहूलतें, वो खाली इस चीज़ की सहूलत नहीं आपको देते कि आप वहाँ पे पैसा पार्क करके वहाँ पे पैसा भेज कर आगे की इन्वेस्टमेंट करें, दूसरे कंट्रीज़ में भेजें। ज़ाहिर है उनको भी बहुत फ़ायदे हैं इस चीज़ के, क्योंकि पैसा उनके मुल्क में आता है, उनकी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, जाहिर है कि वो इकॉनमी में चलता है पैसा कि जितनी देर तक वहाँ पर पार्क रहता है एक किस्म से, जब तक कि वो इस्तेमाल नहीं हो जाता। पेंडोरा पेपर्स की बातचीत को हम अगली पॉडकास्ट में आगे बढ़ाएंगे, कुछ देखेंगे और कौन कौन से किस किस के नाम हैं, पाकिस्तान के कुछ नाम शायद या कुछ बाहर के मुल्कों के नाम। देखिए आगे आगे होता है क्या। आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.